ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर हम पॉलिनोमियल्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो उससे हमको क्या मिलता है, हमको जीरोस का पता चलता है, नहीं चलता है, या उसके जो कर्व है वो कैसा बनता है, स्ट्रेट या कर्व कैसा है। तो इसमें फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। तो जैसे कि नाम से पता चलता है लीनियर, तो लीनियर का मतलब क्या होता है? लाइन। ठीक है, तो अगर हम किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, तो एग्जांपल से देखते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, लेट पी एक्स के जगह हम y कर देंगे, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ताकि ये हमारे लिए ईजी हो समझना। तो अब हमको क्या करना है, x और y का एक टेबल बनाना है। ठीक है, और उसमें हमको कैसे फाइंड करना है x और y? पहले हम x का कोई एक वैल्यू पुट करेंगे, उससे हम y का वैल्यू चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, तो सबसे पहले हम लेते हैं लेट x इज इक्वल टू -2। तो y कितना बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 3, तो इज इक्वल टू -4 प्लस 3 इज इक्वल टू -1। तो x का वैल्यू आया -1 एट x इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, तो नेक्स्ट हम क्या लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 2। तो x अगर 2 लेते हैं तो y कितना आएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7। तो आंसर आया 7। तो जब हम x2 ले रहे हैं तो y आ रहा है हमारे पास 7। तो बेसिकली आपको एक टेबल यहाँ पे क्रिएट करना है इस तरीके से। ठीक है, और उसमें आपको ये वैल्यूज़ सारे डालने पड़ेंगे इस तरीके से। अब जब आपका ये टेबल बन गया, एटलीस्ट इसमें 2 पॉइंट्स होने चाहिए। ये जब आपका बन जाएगा तो आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो ग्राफ आपके सामने है, इसमें मैंने पॉइंट्स प्लॉट किए हैं। सबसे पहले -2, -1, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं -2, -1, और दूसरा है 2, 7, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया एक लाइन के थ्रू। तो हम देखते हैं कि जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि लीनियर पॉलिनोमियल को जब भी आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन दिखाएगा। अब हमको देखना है कि जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये जो पॉइंट है पर्टिकुलर, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, कटिंग एक्स एक्सिस। ठीक है, इस वाले पॉइंट को आपको मार्क करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने मार्क किया है तो आंसर आ रहा है -3,2, सॉरी -3/2, 0। तो ये जो -3/2, 0 जो पॉइंट आया है, जो कोऑर्डिनेट आया है, ये बेसिकली आपको 0 बताता है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, कैसे? देखिए, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो जब भी हम 0 निकालते हैं किसी पॉलिनोमियल का नॉन ग्राफिकल मेथड से, तो हम क्या करते हैं, इसको 0 से इक्वेट करते हैं। 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और x का वैल्यू निकालते हैं। करेक्ट, तो इस केस में देखो y कितना आया है, y को हम 0 मार्क कर रहे हैं, राइट। तो y को 0 मार्क करेंगे तो चेक करेंगे x का क्या वैल्यू आ रहा है। सेम चीज़ ग्राफ में देखो, ग्राफ में जब x एक्सिस को कट करता है लाइन तो y उसमें क्या हो जाता है, y 0 हो जाता है। यहाँ पे 0 है लिखा हुआ y की जगह पे, करेक्ट। और x कितना आया है, -3/2, और यही हमारा सॉल्व करने पे आएगा। जब x का वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो वो आएगा -3/2। तो दैट मीन्स कि जब भी आप लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जो स्ट्रेट लाइन होगा वो x एक्सिस को जहाँ पे भी कट कर रहा होगा उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो उसका 0 कहलाएगा। ठीक है, तो इस केस में 0 हो जाएगा कितना, -3/2 इज इक्वल टू -3/2। समझ गए ये चीज? सो नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें हमको कैसा कर्व मिलता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो जनरल फॉर्म जो है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, या इक्वल्स टू px। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा आएगा,
पैराबोला। पैराबोला क्या होता है ये भी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। तो इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैं यहाँ पे लेता हूँ, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 4, लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 4, जैसा कि मैंने बोला था कि इससे हमको ईजी होता है। और फिर हमको क्या करना है, x और y का टेबल प्लॉट करना है। ठीक है, x के अलग अलग वैल्यूज़ लेने हैं और उसका कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकालना है। तो टेबल प्लॉट करने से हमको क्या मिलेगा, हमको ये वैल्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जो मैंने वैल्यूज़ लिए हैं वही आप पुट करेंगे। आप -2 के जगह यहाँ पे 3 भी यूज़ कर सकते हैं, 1 यूज़ कर सकते हैं, -7 -8 कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वैल्यूज़ मिलेंगे y के, उससे ग्राफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट हम कोशिश करते हैं कि हम ईजी नंबर्स लें ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। ठीक है, तो आई होप ये स्टेप तो आपको आता ही होगा, अपने 9th में भी काफ़ी बार किया है ये चीज़ें। ठीक है, उसके बाद इन जो भी हमको ये जो पॉइंट्स मिले हैं इनको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, और जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बन के आएगा। इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने सारे पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, और सारे पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद मुझे एक इस तरीके का कर्व मिला है। ठीक है, ये जो कर्व है इस पर्टिकुलर टाइप के कर्व को हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, अब अगेन फंडा वही सेम है जो लीनियर पॉलिनोमियल में था। ये कर्व एक्स एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे कट कर रहे हैं वो इसका जीरो कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देखें क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हमको पता है एटमोस्ट इसमें 2 ही जीरोज हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिग्री इसका 2 होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो इसलिए इसमें जीरोज भी 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। इस पर्टिकुलर केस में 2 जीरोज हैं, एक है -1,0। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं -1,0 और दूसरा है 4,0। तो इसमें जीरोस क्या होंगे, -1 एंड 4। तो जीरोस इज इक्वल टू -1 एंड 4। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करके आप पता लगा सकते हैं। सिंपली क्या करना है, आपको पॉलिनोमियल को लिखना है y इज इक्वल टू जो भी पॉलिनोमियल गिवन है, उसके बाद एक टेबल बनाइए ग्राफ प्लॉट करने के लिए। उसमें x के अलग अलग वैल्यूज़ लीजिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y के वैल्यूज़ फाइंड आउट कीजिए, और वो जो पॉइंट्स है उनको ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिए एक्स वाई एक्सिस पे। जो ग्राफ आपका फॉर्म होगा, जो उसके अंदर कर्व आपका फॉर्म होगा, वो एक्स एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे कट कर रहा होगा वो उसका जीरो कहलाएगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में टाइप्स ऑफ ग्राफ कितने तरह के हो सकते हैं। अब जैसे लीनियर पॉलिनोमियल था, लीनियर पॉलिनोमियल में फिक्स है कि लीनियर पॉलिनोमियल अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं, उसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें हमेशा स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे हो सकता है, नीचे से ऊपर, या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, कैसा भी हो सकता है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहे हैं तो उसमें हमको पता है पैराबोला मिलता है, लेकिन पैराबोला कितने टाइप का बनता है वो हम आपको बताएंगे। तो केस 1, तो ये 2 टाइप्स हैं केस 1 में। ठीक है, इसमें आप देखेंगे जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, ए डैश ए डैश। ठीक है, तो इस ग्राफ से हमको ये पता चलता है कि जो भी पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसके 2 जीरोज हैं। ठीक है, एक ए और एक ए डैश। समझ में आया। केस 1 2 जीरोज। नाउ केस 2, तो ये दोनों ग्राफ्स को देख के आप बता सकते हो इसमें जीरोस कितने हैं। करेक्ट, तो इसमें जीरोस कितने हैं, 1। तो ये एक जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि जो 2 जीरोस होने चाहिए वो कोइंसाइड हो रहे हैं एक पॉइंट पे, तो इसलिए इसका एक जीरो है। तो जैसा कि मैंने कहा था वो डिग्री पे डिपेंड करता है कितने जीरोस होंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होता है, 2। करेक्ट, तो मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, 2, लेकिन मैक्सिमम है वो, उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि इस वाले केस में एक जीरोस है। तो अगर इस तरीके का ग्राफ है तो आपको देख के पता चल जाएगा कि पहली चीज़ तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका एक ही जीरो है, राइट। एंड नाउ दिस इज केस 3। तो इस केस में आप देखेंगे कि जो भी पैराबोला हमारा बना है वो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स कि इसमें कोई भी जीरो नहीं है, नो जीरोस। ठीक है, तो अगर ये जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, जिस भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, उसके कोई भी जीरोस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सिंपली तो ये ग्राफ देख के आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये 3 केसेस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। नाउ थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है,
इसका जनरल फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बनेगा इसका कर्व। तो ये अगेन एक एग्जांपल के थ्रू हम चेक करेंगे। लेट px इज इक्वल टू x³ माइनस 4x, इसका हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसको सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू x³ माइनस 4x एंड इसका टेबल बनाना है जैसे आपने बाकी दोनों केसेस में बनाए थे। तो इसका टेबल कुछ इस तरीके से बनेगा। जब आप x का वैल्यू -2 लेंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा, -1 3 0 0 1 -3 2 0। अब इन पॉइंट्स को आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके का कर्व आपको देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। इसमें अगेन आपको वही फंडा यूज़ करना है कि एक्स एक्सिस को ये कर्व कहाँ कहाँ कट कर रहा है। तो इस केस में 3 अलग अलग जगह पे कट कर रहा है कर्व। पहला है -2,0, दूसरा है 0,0 और तीसरा है 2,0। तो बेसिकली कितने इसके ज़ीरोज़ हैं? इसके 3 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो ज़ीरोज़ इज इक्वल टू -2, -0, -2। तो इसके 3 ज़ीरोज़ हुए, ठीक है। तो सिंपली हर केस में वही फंडा है, जहाँ पे भी एक्स एक्सिस कट हो रहा है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू है वही उसका पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा।